उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर विवाद छिड़ा है, जाति व्यवस्था पर सवाल हो रहे हैं, उस बीच में संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया और उसके बाद से सियासत और भी तेज हो गई है। हमारे साथ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। मंत्री जी, संघ चालक मोहन भागवत जी का जो बयान आया है उसे आप किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा पंडितों ने जाति व्यवस्था बनाई, भगवान ने नहीं। मैं उनके बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। अच्छा, उस बयान के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं उन्होंने भी ट्वीट किया कि अगर ये चीज़ें मानी जा रही हैं तो फिर व्यवस्था में बदलाव भी किया। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी केवल चर्चा में आने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। उनकी राजनीतिक वजूद खत्म हो चुका है। एक जो है सामान्य कार्यकर्ता ने उनको चुनाव हरा दिया है। बहुत लंबी लंबी हाँकते थे चुनाव से पहले, तो वो अपने को चर्चा में लाने के लिए, और समाजवादी पार्टी के पास भी कोई भी मुद्दा नहीं है कि किस मुद्दे पर जो है वो संघर्ष करें, तो इस तरह के बातों को सहारा लेकर के वो अपनी राजनीति की चर्चा में आना चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई, उसमें ये बात की गई कि देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, जहर घोला जा रहा है। देखिए, पहले भी सरकारें थीं और हर सरकार में कितने दंगे होते थे, कितने लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे। मोदी जी और योगी जी की सरकार में हर समुदाय के लोग, हर क्षेत्र के लोग आज जो है अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनके अंदर एक भाईचारे की भावना जागृत हो रही है और अपने जाति और मजहब से ऊपर उठ करके देश के बारे में सोच रहे हैं और अपना निर्णय कर रहे हैं। ये इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। वो चाहते हैं, क्योंकि यही लोग जो हैं, ये मजहब और जाति के आधार पर राजनीति करने वाले लोग, उनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है, क्योंकि वो विकास की बात नहीं करते हैं। वो लोगों की भावनाओं को के साथ जोड़ करके राजनीति करते हैं, तो उनकी राजनीति एक तरह से अब हाशिए पर आ गई है। तो इसके लिए इस तरह के मुद्दे बार बार ला रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई जो उत्तर प्रदेश में हुई अपराधियों माफियाओं पर बहुत चर्चा में रही, लेकिन अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में ये आया कि बुलडोजर की कार्रवाई एक जाति विशेष, मजहब विशेष के जो लोग हैं, समुदाय विशेष के जो लोग हैं, उन पर हो रही है। इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये किसी जाति, मजहब और क्षेत्र विशेष के ऊपर नहीं हो रही है। ये जो अपराधी हैं, जो गुंडा हैं, जो लोगों को आतंकित करते हैं, वो चाहे किसी भी जाति के हों, मजहब के हों, क्षेत्र के हों, आप हर जाति में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन पर बुलडोजर गिरा हुआ है। जो ये नहीं, जो अपराधी हैं उनके ऊपर हो रहा है। और अपराधी किसी जाति और मजहब और क्षेत्र विशेष के नहीं होते हैं। अपराधी अपराधी होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रणनीति बनाई है कि इसके खिलाफ वो लोग भी अपनी तैयारी अब कर रहे हैं। नहीं, देखिए, उनका काम है भाई विरोध करना, विरोध करें, लेकिन सरकार का काम है जो जनहित में जो चीज़ें होंगी, जो अच्छा होगा, जो इस प्रदेश की जनता के लिए होगा, देश की जनता के लिए होगा, सरकार उस पर निर्णय करेगी। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। जिस तरह से अडानी समूह को लेकर इतना विवाद इस समय चल रहा है, LIC का पैसा उसमें लगा है, उसको लेकर कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। देखिए, कांग्रेस के पास भी कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे अवसरों की तलाश में रहती है, तो उनके प्रदर्शन से कोई यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति से कांग्रेस अपने आप को समाप्त मान रही है। एक सवाल और लेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपनी संशोधित सूची जारी की है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। जो सवाल उठ रहे थे कि अगड़ों को जगह नहीं, पिछड़ों को ज़्यादा जगह, इन सब चीज़ों पर सवाल उठने के बाद संशोधित सूची। अब आप ये बताइए कि ये लोग राजनीति में कितने गंभीरता से ले रहे हैं कि अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को 3 दिन के अंदर 3 बार संशोधित कर दिए। यानी कि कहीं ना कहीं ये इस तरह की सोच नहीं है कि हम किसको अपने राष्ट्रीय टीम में लेने वाले हैं, किसको नहीं लेने वाले हैं, कभी इनको हटा रहे हैं, कभी उनको बना रहे हैं। तो ये इससे आप राजनीति की गंभीरता को आप समझ सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ चर्चाओं में बने रहने के लिए इस तरह के मुद्दों को हवा दे रहे हैं। जहां तक बात की जाए सपा की गंभीरता की, तो जिस तरह से उसने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची में बदलाव किए, साफ समझ में आता है कि वो कितनी गंभीर पार्टी है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।